हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हर हर महादेव। तो आ गई हूँ मैं रसोई में। सुबह भी हो चुकी है, मैंने नहा लिया और पूजा कर ली है और उसके बाद में अभी करूँगी कुछ नाश्ता की तैयारी। तो अभी हस्बैंड नहीं गए हैं तो सोच रही हूँ कुछ पहले नाश्ता बना लूँ। कल रात में मेन बात था कि अगले मतलब लास्ट नाइट मैंने बनाया था चूड़ा, सिंघाड़ा चूड़ा, तो वो बच गया था तो उसको भी मतलब यूज़ करना था मॉर्निंग में, तो वो हम लोग नाश्ते की तरह यूज़ कर लेते हैं। और तो फिर उसको मैं गरमा दूँगी तो अपने हस्बैंड को दे दूँगी। और उसके बाद में ये थोड़ी सी मैं आटा सान ले रही हूँ और आटा सान के बना लूँगी थोड़ी सी रोटी। और जिसे क्या करूँगी मतलब पहली रोटी तो गाय को निकाल दूँगी और उसके बाद में फिर जो थोड़ी सी रोटी मतलब बेसी बना लूँगी। अगर बच्चे खाएंगे तो उनको दे दूँगी, नहीं तो दोपहर खाने में भी मेरी हो जाएंगी। और ये देख सकते हैं जो सिंघाड़ा चूड़ा ना वो मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए और उसको मैं दे दूँगी हस्बैंड को और थोड़ा सा मैं भी खा लूँगी। और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो देखिए इस तरह से बनता है सिंघाड़ा चूड़ा ये। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे चूड़ा मटर वगैरह भी बनता है तो उसको भी बना लेते हैं। तो इस समय जैसे सिंघाड़े का टाइम है ना, तो फिर हम लोग सिंघाड़ा चूड़ा भी बना लेते हैं, उसकी घुघरी भी बना लेते हैं और इसका निमोना भी बन जाता है। तो कई सारा आइटम बन जाता है सिंघाड़े का, तो बदल बदल के हम लोग बना लेते हैं। और अभी फिर थोड़ी सी मैं सब्ज़ी भी काट ले रही हूँ। तो हस्बैंड को मैंने दे दिया है सिंघाड़ा चूड़ा, तो वो अपना खा रहे हैं। और अभी मैं खाऊंगी लेकिन थोड़ा सा रुके खाऊंगी क्योंकि पहले बनाऊंगी मैं रोटी, क्योंकि मतलब नहीं तो चले जाएंगे दुकान पर हस्बैंड ना, तो देरी ना हो जाए। तो पहले उनका काम करूंगी और इसके साथ में मैं सब्ज़ी की भी तैयारी करती जा रही हूँ। तो आज मैं बनाऊंगी करेले की सब्ज़ी और उसके लिए मैंने आलू और करेला मतलब कट कर लिया है। मैं क्या करती हूँ ना, जैसे कि करेला जो होता है ना तो थोड़ा सा देरी से गलता है, तो मैं पहले करेले को डाल देती हूँ तेल में, थोड़ा सा फ्राई हो जाता है, उसके बाद में फिर मैं आलू को डालती हूँ। तो आज जैसे प्याज नहीं था तो मैं क्या करूँगी ना, दोनों को ही साथ में डाल दूँगी। आज मैंने करेले को ना थोड़ा सा पतला करके काटा है, जिससे क्या होगा कि आलू के साथ में अच्छे से वो हो जाएगा। और उसके बाद में देखिए तेल गरम होने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा जीरा डाला है, हरी मिर्च डाली है, हींग डाली है और उसके बाद में थोड़ी सी हल्दी डाली है। और उसके बाद में जो मैंने सब्ज़ी कट की आलू और करेले की वो मैंने डाल दी है। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऊपर से डाली हूँ ये हल्दी। और उसके बाद में थोड़ा सा चला के अच्छे से और फिर मैं इसको ढक के रख दूँगी। और नमक डालूँगी पर थोड़ी सी देर में। और ये देख सकते हैं, देखिए इस तरह से मैंने मतलब हो गया है तेल में फ्राई। और इसको मैं अभी ढक दूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा मैं नमक भी डाल दे रही हूँ और करेला अच्छी तरह से गल जाएगा और उसके बाद में मैं उसको ढक के रख दूँगी। तो बेटी भी अभी तुरंत उठी है और वो भी अपने लिए पानी गर्म कर रही है। तो यहाँ पर मैं बस थोड़ा सा उसको छींटती रहती हूँ। और यहाँ पर सब्ज़ी को भी फिर मैं चला दे रही हूँ, चलाकर थोड़ा सा मैं ढक दूँगी तो भाप में ये पक जाएगी अच्छे से। और उसके बाद में फिर दूसरा काम भी इधर मैं निपटाती जाऊँगी। और जो भी थोड़ा सा फैला रहता है ना तो मैं उसको तुरंत ही समेटती रहती हूँ, मतलब साफ़ करती रहती हूँ। गंदा में मुझसे काम नहीं हो पाता है। और यहाँ पर थोड़ा सा तो रोटी मेरी बन चुकी है और उसको मैंने मतलब थोड़ी सी हवा भी लगा दी और लगाने के बाद फिर मैं उसको डब्बे में रख दे रही हूँ। और इस तरह से जो पानी होता है ना वो रोटी में नहीं हो पाता है, मतलब जैसे जो डब्बे में पानी हो जाता है रोटी भीग सी जाती तो वैसा नहीं हो पाता अगर थोड़ा सा हम हवा लगा देते हैं। और यहाँ पर मैंने देखिए दाल चावल की तैयारी भी करती जा रही हूँ, सब्ज़ी भी उधर चलाती जा रही हूँ क्योंकि जल ना जाए। और उसके बाद में जो चना और उड़द की जो बनती है दाल, तो मिलवा दाल बोलते हैं ना उसको, तो उसको कई तरह से बना दिया जाता है। जैसे मसूरी की दाल होती है और उसमें अरहर की दाल होती है, उसको भी मिलाकर बनाते हैं। तो जैसा भी होता है उस तरह से मैं बना लेती हूँ बदल बदल के थोड़ा सा। तो आज मैं चना और उड़द को मिलाकर बना रही हूँ और उसको मैं थोड़ा सा भिगा दे रही हूँ। उसके बाद फिर मैं चावल को भी भिगा दूँगी और फिर रख दूँगी बनने के लिए। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चना दाल मुझे कम लग रहा था तो वो मैंने उसमें मिला दिया है। और यहाँ पर दाल भी धुलकर ना मैंने भीगने के लिए रख दी है।
तो करेले की सब्ज़ी भी देखिए रेडी हो चुकी है और अब मैं इसमें थोड़ा सा चीनी डाल दूँगी और उसके बाद में थोड़ा सा जो अमचूर है ना वो डाल दूँगी, क्योंकि उससे क्या होता है जो उसका तीतापन होता है मतलब कड़वापन होता है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और बाकी में बहुत अच्छा सा ये लगता है करेले की सब्ज़ी। और इसको बनाने की भी बहुत सारी विधि हैं, मतलब बहुत ही टेस्टी बनता है कई तरीक़ों से। तो आज तो मैं केवल इसी तरह से बना रही हूँ करेले को। तो इसमें भी थोड़ा सा चीनी और वगैरह डाल के और अमचूर डाल के भी ये भी अच्छी लगती है सब्ज़ी। तो रोटी के साथ हो जाएगी खाने के लिए। तो बच्चे तो इतना नहीं पसंद करते हैं, तो हम ही मतलब जो बड़े हैं ना वो लोग खा लेते हैं। तो सब्ज़ी हो गई है रेडी। तो उसको मैंने ना छोटे से कटोरे में कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्ज़ी नहीं थी, तो बस मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई थी तो उसको मैंने ढक दिया है। और अब थोड़ी सी चाय पीने का मन कर रहा है तो फिर चाय पियेंगे थोड़ा सा। तो दाल का पानी है जो थोड़ा सा मतलब जो छीट हो जाती है ना कुकर की भाप से, तो मैं उसको थोड़ा सा पोंछ दे रही हूँ। और ठंडा पानी भी रखती हूँ ना तो फिर उस पर भी थोड़ा सा पानी वगैरह फैल जाता है टेबल पे, तो उसको मैं पोंछ देती हूँ। तो तुरंत ही मतलब गैस को साफ़ कर देने से ना अच्छे से गैस चमकती रहती है। और हालांकि जब मेरा खाना बन जाता है तो उसके बाद में मैं एक बार सर्फ से गैस ज़रूर साफ़ करती हूँ। तो अभी मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है और रात में कभी कभी ठंडा जैसा भी लगने लगता है, तो कुछ सर्दी जुकाम वाला मौसम भी है। तो अभी मैं बच्चों को भी बनाती हूँ तो लौंग मिर्च और तुलसी वगैरह डाल के तब मैं चाय बनाती हूँ। तो अभी मैंने अदरक है, लौंग है और काली मिर्च और तुलसी पत्ता सभी को मैंने कूट लिया है, इसको ही मैं डालूँगी चाय में। तो काफ़ी टेस्ट आ जाता है चाय में। तो थोड़ा सा आप चाय को भी अगर बदल बदल के टेस्ट मतलब पीते हैं, जैसे कि कभी इलायची का हुआ तो कभी केवल तुलसी पत्ता और लौंग का भी मतलब बना सकते हैं, कभी दालचीनी वगैरह भी डाल के बनाते, तो चाय बहुत अच्छी से मतलब पकाने के बाद तो बहुत अच्छी से चाय रेडी हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग चाय पी लेते हैं। जैसा देखते हैं कभी कभी ऐसे सर्दी जुकाम वाला मौसम रहता है, ठंडा रहता है, तो इसी तरह से लौंग मिर्च का ही बना लेते हैं चाय। और तो चीनी वगैरह डाल दी है, चाय हमारी रेडी हो चुकी है, पक चुकी है अच्छे से। तो बिस्किट है तो मेरे बेटे का भी चाय पीने का मन कर जाता है, तो आज तीनों की ही मैंने चाय बनाई है। और चाय बनाने के बाद हम जा रहे हैं अपने बच्चों के पास, उनके साथ ही चाय पियेंगे। तो अभी तो उस कमरे में बैठे हुए थे बच्चे, लेकिन अभी चले गए हैं दूसरे वाले कमरे में, तो वही मैं देख रही थी। और इस कमरे में आकर फिर मैंने चाय ले गई, मतलब दूसरे कमरे में। फिर हमने और बच्चों ने सबने चाय पी और पीने के बाद फिर आगे मैं अपने झाड़ू वाले काम पे। तो रसोई की तो सफाई हो चुकी है और अभी मैं आ गई इस वाले कमरे में। तो यहाँ पर भी बस झाड़ू लगाऊंगी। आज पोछे वाला काम अभी कैंसिल कर दूंगी, क्योंकि आज इतना कुछ काम करने के लिए है। छत का भी मैंने सोच रखा है, थोड़ा सा काम निपटाऊंगी और मतलब बहुत सारा काम करने के लिए छोटा ही छोटा, तो इसीलिए बस पहले झाड़ू वाला ही काम कर ले रही हूँ। और इस कमरे की भी झाड़ू बस कंप्लीट होने वाली है और उसके बाद फिर आ जाऊँगी मैं अपने ये तीसरे वाले कमरे में। तो फिर तीनों कमरों की सफाई हो चुकी है, मतलब जो तीसरा वाला कमरा जो था उसकी भी सफाई हो चुकी है। उसके बाद मैं आ गई हूँ सीढ़ी पर, और सीढ़ी पर भी मैंने ऊपर से झाड़ू लगाई है। लगाते हुए मैंने मतलब ऊपर का तो नहीं दिखाया है, नीचे का ही मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर एक सीढ़ी का मतलब हो चुका है। अब इसके बाद मैं झाड़ू ही लगाते हुए फिर नीचे तक जाऊँगी। और मतलब धूल करता भी आजकल कुछ ज़्यादा ही हो जा रही है, क्योंकि क्या हो रहा है कि पास में मकान बन रहा है, तो उससे भी काफ़ी धूल गर्दा हो जा रही है। और यहाँ पर आ गई हूँ फिर मैं रसोई में। क्लीनिंग वाला काम हो चुका है
और खिड़की थोड़ा सा खोल दे रही हूँ तो थोड़ी सी मतलब थोड़ी धूप भी आने लगती है कभी कभी, तो खिड़की को उसी हिसाब से मतलब बंद भी कर देती हूँ। अगर गर्म लगता है तो खिड़की बंद कर देती हूँ, वरना फिर खुली रहती है। मौसम वैसे भी ठीक है, उतना गर्म नहीं पड़ रहा है, कभी कभी ऐसा हो जाता है गर्म वाला। और तो यहाँ पर मैंने दाल को रख दिया है, दाल ये पक चुकी है। तो दाल में मैंने क्या किया, थोड़ा सा खौला के मतलब पानी डाल दिया, क्योंकि दाल ना थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी, तो उसमें मैंने थोड़ा सा खौला के पानी डाल दिया है। तो उससे क्या होता है ना, दाल अच्छे से मतलब उसका टेस्ट नहीं ख़राब होता है, वरना अगर ठंडा पानी आप डाल दीजिए ना तो थोड़ा सा दाल में टेस्ट थोड़ा दूसरे ढंग का हो जाता है। इसीलिए मैं थोड़ा सा खौला कर ही डालती हूँ पानी। और इधर मैंने मतलब दाल तो मेरी रेडी हो चुकी है, अब उसमें लगाना है छौंकान। तो दाल को यहाँ पर देखिए अच्छे से पक गई है ना, मतलब पानी जो मैंने डाला था उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा और पका लेती हूँ दाल को। तो अच्छे से मतलब पक चुकी है दाल। अब इसके बाद मैं उसको थोड़ा सा छौंकान दे रही हूँ। तो लहसुन, जीरा, हींग और मिर्च, मतलब जो लाल मिर्च होती है ना, तो उसको डाल देती हूँ और फिर अच्छे से तड़का रेडी हो जाता है और उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आ जाता है। और इधर मैंने चावल भी रख दिया है, क्योंकि अब खाने का टाइम हो रहा है। तो बच्चे अगर जब खाते हैं तो उसी समय मैं गरम चावल बना देती हूँ। बहुत ही कम ऐसा चांस होता है कि मैं ठंडा चावल दूँ, मतलब उसमें टेस्ट बच्चे जल्दी नहीं खाना चाहते, तो फिर उसी के हिसाब से मैं कर लेती हूँ। तो रोटी है, दाल है, चावल है और करेले की सब्ज़ी ये रेडी हो चुकी है। और साथ ही इधर मेरा ये छौंकान वाला काम भी हो रहा है। तो इस वाली दाल में मैं क्या करती हूँ ना, जब पकती है तो उसी समय थोड़ा सा अमचूर भी डाल देती हूँ, तो थोड़ा सा खट्टा स्वाद आ जाता है ना, तो काफ़ी टेस्ट इसका चेंज हो जाता है, मतलब बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से मेरे बच्चे थोड़ा सा मन से खा लेते हैं। और छौंकान डाल दिया, उसको मैंने अच्छे से मिला भी दिया है। और इधर चावल में भी सीटी आ रही है, तो एक दो बार मैं चेक भी कर लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है कभी कभी चांस की बात होती है कि कुकर में भाप नहीं बनती और चावल थोड़ा सा जलने का डर रहता है, तो बीच बीच में मैं इसको चेक कर लेती हूँ। साथ ही जो सब्जियाँ वगैरह उनको भी मैं खाली करके रख दे रही हूँ। तो पॉलीथीन में क्या होता है, हस्बैंड कभी कभी रात में लेकर आते, देरी हो जाता है या थके थोड़े से रहते हैं ना, तो इसी तरह से मैं रख देती हूँ सब्जी और फिर अगले दिन उनको खाली करके रख दे रही हूँ। और इस तरह से देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो प्याज वगैरह मतलब था, पन्नी में बंधा हुआ था, तो उसको मैं खाली कर ले रही हूँ। और जो सब्ज़ी है ना, उनको भी मैं अच्छे से इसी तरह से डलिए में करके और फिर उसको रख दूँगी फ्रिज में। तो कुछ सब्जियां रहती हैं जिनको मैं पॉलीथीन में ही रखना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि फ्रिज अगर थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा हो जाए तो सब्जियां ना थोड़ी सी ख़राब सी होने लगती हैं ठंडे की वजह से। तो हालांकि मैं फ्रिज को बहुत ज़्यादा नहीं चलाती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना तो मैं फ्रिज को बंद कर देती हूँ, और फिर जब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है ना तो फिर उसके बाद में फ्रिज को मैं फिर ऑन कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि सब्ज़ी वगैरह जो होती है वो ज़्यादा ख़राब नहीं हो पाती हैं। और कभी कभी रात में अगर मानो रात में फ्रिज चलता है तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ा सा पॉलीथीन में या किसी कपड़े में लपेट के सब्ज़ी को रख देती हूँ, तो इससे क्या होता है ठंडे से जल्दी ख़राब नहीं होने पाती हैं। अच्छा, ये सारा मैंने रसोई का सारा काम कर लिया, बच्चों को खाना खिला दिया, उसके बाद फिर मैं आ गई अपने छत पर, क्योंकि ये जो है ना काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी काम करने की, मतलब जो अपना गार्डनिंग वाला काम था ना, तो उसको मैं आज कर रही थी। तो जो कब मैं ना थोड़ा सा खाद भी बना लेती हूँ घर पर। और ये जो आप देख रहे हैं 10 बजिया का जो पेड़ होता है, इसको 10 o'clock ऐसा कुछ भी कहा जाता है। तो इसके मतलब फूल मॉस रोज़ भी कहा जाता है इसको। तो इसका मतलब बरसात में तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई थी, लेकिन क्या हुआ था, बंदरों ने मतलब ये मॉस रोज़ को एकदम पूरा ख़राब कर दिया। यहाँ तक कि जो मेरी एक डलिया था उसमें मैंने इसको लगाया था, तो वो जो डलिया थी ना उसको भी पूरा उन्होंने तोड़ दिया और मिट्टी सारी ऐसे मतलब फैला दी कि बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरी छत गंदी लग रही थी। तो आज बस इसको भी काम कंप्लीट करना था, क्योंकि अब मुझे अपने इन पेड़ों को अंदर ही रखना है। बाहर मतलब पेड़ों को रखना इतना मुझको मुश्किल होता है, क्योंकि बंदर आते हैं और मतलब सारा जो भी गमले रहते हैं उनकी मतलब पेड़ तो तोड़ते हैं, साथ में उसकी मिट्टी तक निकाल के मतलब
बाहर कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है मुझे। तो आज ये 10 बजिया का देखिए थोड़ा सा पेड़ बचा हुआ है, इसको मैं लगा दूँगी दूसरे गमलों में, इसको रिपोर्ट कर दूँगी, वरना क्या होगा कि बंदर इसको भी ख़राब कर देंगे। और यहाँ पर ये जो ना मिट्टी जो मैं थोड़ा सा चाली जो खाद में बनाती हूँ ना, तो उसको मैंने धूप में करीब 2 दिन सुखाया था, उसके बाद में मैं इसको चाल के रख दे रही हूँ। जो भी मोटा मोटा रहेगा उसको मैं फिर से खाद बनने के लिए डाल दूँगी। और जो मिट्टी भी रहती है ना उसको भी मैं थोड़ा सा चाल लेती हूँ। क्या होता है कि जो कंकड़ वगैरह होते हैं ना, तो बड़े बड़े पत्थर होते हैं तो उनको मैं निकाल देती हूँ, तो पेड़ों की ग्रोथ ना उससे अच्छे से हो जाती है। और यहाँ पर देखिए जो मेरे गमले खाली रखे हुए थे तो उन्हीं में मैंने थोड़ी सी इसी मिट्टी को मिला लिया, जो खाद वाली मिट्टी होती है ना उसी को मिलाकर उसमें, और उसमें ही मैं लगा दूँगी। तो अब मैं इन गमलों में इनको रिपोर्ट करके इनको अंदर साइड में रख दूँगी। यहाँ पर बंदर इतने ज़्यादा आते ना कि मैं मतलब पीछे देखती रहती कि कहीं बंदर ना आए, तो इसको भी मैं चेक करती रहती हूँ और उसके बाद फिर अपना ये काम करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो गोबर की खाद है और उसमें थोड़ा सा केला है, हल्दी है और थोड़ा सा चूना है, वो सब मैंने मिला दिया और मैंने उसको मिट्टी में मिला के और फिर उसके बाद में मैं गमलों में इनको रिपोर्ट करूँगी। मुझे पेड़ों को लगाने का इतना ज़्यादा शौक़ है, लेकिन मतलब क्या होता है कि पेड़ों को जब अच्छे से खुला पानी और मतलब बारिश का पानी और जो धूप मिल जाती है ना, तो उससे जो पेड़ों की जो ग्रोथ होती है ना वो दुगनी तिगनी तेज़ी से होती है। लेकिन मुझे पेड़ों को अंदर ही रखना पड़ता है क्योंकि बाहर रखने का कोई फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो पेड़ों को लगाने के साथ ही साथ मैं ना अंदर रखती जा रही हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है कि मुझे कुछ बंदरों के पीछे से आवाज़ आ रही है, तो कहीं आसपास ही बंदर छत पर हैं लग रहा है, तो इनको साथ में मैं रखती जा रही हूँ, क्योंकि अगर बंदर आते तो मैं चली जाऊँगी नीचे। और यहाँ पर बस जल्दी जल्दी मुझे सारा समेटना है, क्योंकि छत भी काफ़ी गंदी हो चुकी है और बंदर ये पेड़ तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बंदर आ भी गया था पीछे से, तो मैं तुरंत ही फिर अंदर चली आई थी और उसके बाद थोड़ी देर मैंने वेट किया, बंदर चला गया। उसके बाद में फिर मैंने छत की सफाई की और यहाँ पर जो आंगन में ना काफ़ी ज़्यादा मिट्टी फैली हुई थी, जबकि मैंने 2-3 दिन पहले ही यहाँ की छत की सफाई की थी, लेकिन बंदरों ने इतना ज़्यादा गंदा कर दिया था और मिट्टी को इतना ज़्यादा फैला दिया था, तो उनकी मतलब फिर से मुझे सफाई करनी पड़ी। और यहाँ पर झोले में मैं सारा मतलब जो भी कूड़ा रहेगा उसको मैं रख दूँगी और अगले दिन उसको फेंकूँगी। और यहाँ पर जो मिट्टी है ना वो भी मैंने यहाँ पर रख दी धूप में सूखने के लिए। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं अंदर अपनी सीढ़ी पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरा पेड़ों वाला ही सामान रहता है, जो भी खाद वगैरह रहती है तो यहाँ पर ही मैं रखती हूँ। और अभी थोड़े से पेड़ों को लगाना भी है, तो अभी जो छोटा छोटा काम है उसको मैं करती जा रही हूँ, क्योंकि अभी दीपावली पर सफाई करनी है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाथ नहीं लगा रही हूँ। और यहाँ के बाद फिर मैं नीचे जाऊँगी और नीचे पेड़ों में भी मतलब खाद वगैरह दे दूँगी, क्योंकि वहाँ पर भी तुलसी के जो पौधे हैं वो काफ़ी मतलब थोड़े से ख़राब से हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी मैं खाद को दे दूँगी। तो वही मैंने गोबर की जो खाद थी ना उसमें हल्दी, चूना और केले को सब मिलाकर और इन पेड़ों में मैं दे रही हूँ। तो काफ़ी दिन हो गए थे ना, पेड़ों की गुड़ाई भी नहीं हो पाई थी, तो पहले मैं सारे पेड़ों में गुड़ाई कर दे रही हूँ और गुड़ाई करने के बाद तब मैं इसमें खाद मिक्स करूँगी। और यही सब काम करते करते काफ़ी टाइम हो रहा है, मतलब काफ़ी अंधेरा सा हो गया है। उसके बाद ये जब मैं काम कंप्लीट कर लूँगी तब उसके बाद फिर मैं जाऊँगी थोड़ा सा मतलब फ्रेश होऊंगी और थोड़ा सा संजा जलाऊँगी। जलाने के बाद फिर मैं खाने में लगूँगी और फिर जो खाना देना है, बर्तन मांजना, वो सब तो रहेगा ही उसके बाद में। तो ये काम बस मैं पहले जल्दी जल्दी निपटा लूँ। तो जिन जिन पेड़ों में मैं खाद देती जा रही हूँ तो उनको मैं नीचे रखती जा रही हूँ। और नीचे रखने के बाद फिर जब ये टेबल खाली हो जाएगी ना, तो जो भी मिट्टी वगैरह फैली रहेगी तो मैं उसको तो साफ़ कर ही दूँगी। तो उसके बाद जब मैंने पेड़ों में सारी मतलब गुड़ाई करके जब खाद डाल दी थी, तो उसके बाद में मतलब ऊपर टेबल पे तो मिट्टी थोड़ी फैली गई थी, साथ ही नीचे भी मिट्टी वगैरह फैल गई थी, तो उसको भी मैंने बाद में सफाई की थी। तो गार्डनिंग का काम अगर हम लोग करते हैं तो उसमें क्या होता है ना, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसके लिए भी काफ़ी टाइम निकाल के तब ये सब काम हो पाता है। तो यही करते करते काफ़ी मुझको देरी हो गई थी, तो ब्लॉग का फिर बस मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मैं इसका फाइनल लुक भी आपको दिखा दे रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर तैयारी मतलब बहुत ज़्यादा तो मैंने पेड़ पौधे नहीं लगाए, आगे चल के मैं इसको भी अच्छा करूँगी, तो देख सकते हैं गाइस।